अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ 1 से 1.5 साल की बच्ची का फर्शी शलवार और कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर ये मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है और गले पर मैंने इसके लेस अटैच की है और कमीज़ की बैक साइड पर हमने जो है वो बटन पट्टी बनाई है ताकि हमारा बेबी इजीली वेयर कर सके। और ये मैंने स्लीवलेस कमीज़ रखी है और कमीज़ को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट स्टिच किया है ताकि ये फर्शी शलवार के साथ ज़्यादा खूबसूरत लगे। यहाँ पर ये जो फर्शी शलवार रेडी की है मैंने, ये बहुत खूबसूरत लग रही है और आजकल तो ट्रेंड में भी है। तो आगे मैं आपको इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और लॉन के कपड़े इस तरह से गर्मियों में बच्चों को ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले मैंने जो यहाँ पर शलवार की कटिंग और के लिए फैब्रिक ले लिया था। ये मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, जिसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी 16 इंच रखी है। अब मैं इसको फोल्ड कर दूँगी और ये मैं बचे हुए फैब्रिक से बना रही हूँ, तो साथ में मैं इसके जो है अपनी कलियाँ अटैच करूँगी। तो ये भी मैंने 4 फोल्ड में ले ली हैं और कली की जो चौड़ाई है वो मैंने 5 इंच रखी है और लंबाई मैंने पाइंचे के हिसाब से ले ली है। और ये कपड़ा मैं बेल्ट के लिए यूज़ करूँगी। इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंच रखी है और लंबाई में मैंने इसको 6 इंच रखा है। और ये डबल फैब्रिक लिया है मैंने, जिसको मैं बेल्ट के लिए यूज़ करूँगी। और ऊपर से मैं इसको 2 इंच जो है इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर दूँगी। अब मैंने अपना आसन का निशान लगा लेना है, तो बेल्ट का ऊपर से 2 इंच फ़ोल्ड करके मैं यहाँ पर आसन का निशान 9 इंच पर लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं 6 इंच का मार्क कर रही हूँ अपने पैंचे के लिए। अब इस निशान को मैं आसन के निशान से इस तरह मिला दूँगी और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पर फ्यूज़िंग पेपर पेस्ट किया है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने पाइंचे के हिसाब से रखी है और चौड़ाई में इसकी 3 इंच लूँगी। मुझे 3 इंच का पाइंचा चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास मैचिंग का फैब्रिक नहीं था, इसलिए मैंने लाइट कलर के फैब्रिक पर इसको पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं अपने फैब्रिक को खोल कर रख लूँगी और ये जो मैंने कलियाँ काटी थी इसको मैं इस तरह से साइड्स पर रख कर अटैच कर लूँगी। तो ये दो दो कलियाँ हैं और यही डबल फैब्रिक लिया है मैंने। अब मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने अपने जो है दोनों फैब्रिक को स्टिच कर लिया है और अब मैं इन साइड से भी सिलाई लगा लूँगी। और ये मेरी शलवार की जो कलियों की स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैंने जो है अपना शलवार का सेंटर से सेंटर मिलाकर रखना है और इस तरह से मैं साइड से 2 इंच का कपड़ा लेकर इस तरह से फोल्ड कर लूँगी दोनों साइड से। और बीच में मैं इसकी प्लेट्स डाल दूँगी। और ये कपड़ा जो मैंने फ़ोल्ड किया है इसको मैंने सिर्फ ऊपर वाले ही कपड़े पर रखकर स्टिच करना है, बैक वाले कपड़े पर मैं रखकर स्टिच नहीं करूँगी। यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाली हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह स्टिच किया है। कि ये जो 2 इंच का मैंने कपड़ा फ़ोल्ड किया था इसको मैंने ऊपर वाले फैब्रिक पर ही रखकर स्टिच किया है, नीचे से रखकर स्टिच नहीं करना है। और अब ये मेरा बेल्ट है, यहाँ पर मैं 2 इंच का इलास्टिक तैयार करके और अपने बेल्ट को अटैच कर लूँगी। और यहाँ पर जो मैंने पाइंचे के लिए फ्यूज़िंग पेपर लिया था, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी और अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरी शलवार जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इसकी प्लेट्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत तरीके से डली है। और इसके पाइंचे जो हैं वो मैंने 3 इंच चौड़े रखे थे और अंदर की तरफ ये फैब्रिक जो मैंने लिया था वो अंदर की तरफ चला गया है। हमें फ्यूज़िंग पेपर पर जो लगाना है वो फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये मेरी शलवार तैयार हो गई है। अब मैं कमीज़ की कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है
और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 17 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने 16 इंच रखी है। अब मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर दूँगी। 5 इंच मैं शोल्डर का मार्क करूँगी और 5 इंच ही मैं आर्म होल के लिए ले लूँगी। इस तरह से मैंने आर्म होल के लिए भी 5 इंच का मार्क करा है और इसको इस तरह से मैं गोलाई दे दूँगी। अब शोल्डर से मुझे हिप की तरफ जो है वो 12 इंच का मार्क करना था और चेस्ट जो मैंने ली है वो 7 इंच पे ली है और 2.5 इंच गले की मैं चौड़ाई ले लूँगी और 2 इंच गले की लंबाई रखूँगी मैं। और ये जो गले की लंबाई है ये सिर्फ मैं अभी बैक की कटिंग करूँगी, फ्रंट का गला मैं बाद में कट करूँगी। तो ये मेरे कमीज़ की कटिंग जो है वो हो चुकी है और फ्रंट के गले की कटिंग मैं बाद में करूँगी ताकि हमारा गला ज़्यादा डीप ना हो। अब यहाँ पर मैं एक कट लगा दूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक मुझे स्टिचिंग करनी है। अब मैं दोनों फैब्रिक को अलग कर लूँगी और ये जो मैंने बैक का गला काटा था इस पर मैं 2 इंच का कट लगा दूँगी अपनी बटन पट्टी के लिए, कुछ इस तरह से। और अब मैंने जो है अपना फ्रंट फैब्रिक लिया है और इसको गले पे मैं 1 इंच गहराई दे दूँगी ताकि गला हमारा इजीली बच्ची पहन सके। तो यहाँ पर मैंने 1 इंच गहरा कट कर दिया है गले को और अब मैं अपनी बैक पर इस तरह से कपड़ा लगाकर और बटन पट्टी तैयार कर लूँगी और अपने गले को भी इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो बटन पट्टी मैंने लगा दी और मैंने बैक का गला भी तैयार कर लिया है। अब मैं अपने फ्रंट के गले को स्टिच करूँगी और यहाँ पर मैंने ये लेस का यूज़ किया था तो मैं अपने गले पर पट्टी लगाकर और इस तरह से ऊपर से मैं लेस लगा दूँगी। तो यहाँ गले पर मैंने रेप पट्टी लगा दी थी और इसको मैंने फोल्ड कर लिया अंदर की तरफ और ऊपर मैंने इस तरह से लेस अटैच की है। और यहाँ पर जो मैं ये लेस लगाने वाली हूँ इसका तरीका मैं बताऊँगी आपको कि मैंने किस तरह से लगाई थी, क्योंकि अक्सर औक़ात हम अगर ऐसे ही लेस लगाते हैं तो वो आड़ी टेढ़ी सी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने पहले बीच से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है और मुझे जितनी डीप पे और लेंथ पे लेस लगानी थी मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके और प्रेस कर लिया था अच्छे से, जिससे ये मार्क बन गए हैं। और अब मैं इस मार्क पर रखकर अपनी लेस को स्टिच कर लूँगी और ये बिल्कुल सीधी लेस इस तरह से लगी है। अब मैं अपना शोल्डर अटैच कर लूँगी और शोल्डर अटैच करने के बाद मैं अपनी स्लीव्स पर इस तरह से रेप पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। तो ये शोल्डर भी अटैच कर लिए मैंने और स्लीव्स पर मैंने पट्टी लगाकर अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। अब मैं अपनी साइड्स को स्टिच कर लूँगी और अपने जो है चाक और दामन को भी स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मेरी कमीज़ सिलकर तैयार हो चुकी है और ये आजकल जो है बहुत फैशन में इन है और बच्चियों के लिए इस तरह के लॉन के कपड़े आप स्टिच कर कर ईद पर भी इन्हें पहना सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।